Well, hello my class 9th to 12th students. How are you all? Today in the session we are going to do something very important. एक बहुत important आपके grammar का topic हम cover करने वाले हैं, which is reordering of sentences. अब ये जो topic है ये बहुत important है क्योंकि आपके exams में आता है 9th, 10th, 11th, 12th हर एक के लिए बहुत ज़्यादा important है. And even after your 12th, whenever you're appearing for entrance exams, तो उनके tests में या any kind of competitive exam, तो उन सब में ये रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस जो है ये आपसे पूछा जाता है. तो दैट इज व्हाई टुडेज क्लास इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट एंड मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि अगर आज ये वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो आई अश्योर यू कि कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा जिसमें आपको सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना है, आप उसको कभी गलत करोगे ही नहीं, कभी भी वो गलत नहीं होगा. तो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक देखो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद मी. क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसको अपने साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो. एंड मेक श्योर इफ पॉसिबल इस वीडियो को देखने के लिए कीप अ नोटबुक एंड पेंसिल विद यू, ताकि आप अपने खुद के भी जो नोट्स हैं वो बना सको. एंड लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग. तो बेसिकली क्या होता है कि आपको 5 से 6 सेंटेंसेस दे देंगे या इवन समटाइम्स ओनली 4, और उनको जो है जंबल कर देंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको उनको अरेंज करना है सेंटेंसेस को. यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इन अ वेरी क्लियर एंड लॉजिकल पैराग्राफ. उन सेंटेंसेस को आपको नेचुरल फ्लो में अरेंज करना है, दैट इट शुड सीम लॉजिकल वंस यू अरेंज्ड इट. तो जंबल सेंटेंसेस क्या है कि आपको 5-6 सेंटेंसेस या समटाइम्स इवन 4 आपको सेंटेंसेस दे देंगे विच आर जंबल्ड, विच आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपर्ली. आपको उनको अच्छे से अरेंज करना है इन सच अ वे दैट इट सीम्स लॉजिकल, एक नेचुरल फ्लो दिखना चाहिए उन सेंटेंसेस में. फिर तो ये क्या है, इट इज काइंड ऑफ लाइक अ जिग्सॉ पजल, जिसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट पीस एज इन द फर्स्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है, फिर आपको पेयर्स ढूंढने हैं टू कनेक्ट, फिर आपको फ्लो भी देखना है, और इन द एंड आपको लास्ट पीस को क्या करना है, वेरीफाई. तो एवरी पैराग्राफ हैज एन ओपनिंग दैट इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक. तो सिमिलरली जब आप इनको सेंटेंसेस को अरेंज करोगे तो आपको क्या ढूंढना है, यू हैव टू लुक फॉर द फर्स्ट सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक, अ बॉडी दैट एक्सप्लेन्स एंड सपोर्ट्स. फिर 2-3 सेंटेंसेस जो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या किसी तरीके का एग्जाम्पल दिया गया है, और लास्ट में कंक्लूजन विच रैप्स अप, लास्ट वाली लाइन जो रैप अप कर रही है बाकी सब लाइंस को. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को रीऑर्डर, सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है. तो अभी हम ये 4 स्टेप्स जो है मास्टर करने वाले हैं कि आप कैसे फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ सकते हो, फिर पेयरिंग कैसे ढूंढनी है, फिर कैसे लॉजिकली चीज़ों को अरेंज करना है, और कैसे लास्ट सेंटेंस को कंफर्म करना है. तो लेट्स टॉक अबाउट इट वन बाय वन. तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको कैसे ढूंढना है. तो फर्स्ट सेंटेंस में यूजुअली क्या होता है, वर्ड्स होते हैं लाइक मेनी, सम, मोस्ट, people, nowadays, in today's world, recently, generally, often, there are, there is, one of the most, ए या फिर एन जो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं लाइक एनी काइंड ऑफ न्यू टॉपिक. इट इज ऑफन सेड दैट, इट इज ऑफन बिलीव्ड दैट. तो जो ये सब वर्ड्स हैं ये इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट सेंटेंस को, योर फर्स्ट सेंटेंस. तो अगर आपको कहीं पे भी ये वर्ड दिख रहे हैं सेंटेंस में, दैट मीन्स कि वो सेंटेंस जो है आपका फर्स्ट सेंटेंस है. नाउ वर्ड्स which you have to ignore, he, she, it, they, ये कभी भी सेंटेंस के फर्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज रेफर टू समथिंग जो पहले मेंशन हो चुका है, राइट. जैसे अगर राहुल इज अ गुड बॉय, he is in 8th class, right? तो he क्या रेफर करे, he is talking about राहुल जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. तो he, she, it और they जो हैं they refer to something which has been mentioned earlier. This, that, these, those भी वही अगर आपको किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो that means they are pointing back to something else. Therefore, thus, hence, ये रिजल्ट के लिए यूज होता है. However, but yet, ये किसी रीजन के लिए या कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है. ऑल्सो moreover, furthermore, ये एडिशन के लिए अगर आप किसी चीज में कुछ ऐड कर रहे हो. फाइनली इन कंक्लूजन जो है ये क्लियरली एक क्लोजिंग स्टेटमेंट है. तो ये सब वर्ड्स अगर आपको दिख गए हैं तो आप क्लियरली एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को
कि ये तो भाई हमारा पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बिग पिक्चर लॉजिक की बात करते हैं। सबसे पहला है जनरल टू स्पेसिफिक। कोई भी अगर आप सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हो, किसी भी काइंड ऑफ सेंटेंसेस को आप रीअरेंज कर रहे हो, तो वो हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलते हैं। कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, फिर उसके लिए कुछ सपोर्टिंग डिटेल, फिर कुछ एग्जाम्पल, फिर कुछ मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और लास्ट में क्या होगा, कुछ कंक्लूजन या कुछ टेक अवे होगा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं हम। The internet was developed in the late 20th century. It allows constant communication globally. Today, billions use it for work and education. This invention has truly changed the world. तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटरनेट एज इन एक जनरल आइडिया के बारे में बात की है, फिर हमने उसके बारे में डिटेल दी है, फिर हमने एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात किया है कि इंटरनेट को हम किस स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करते हैं फॉर वर्क एंड एजुकेशन, और इन द एंड कंक्लूड किया है कि हाउ इट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड। तो दैट इज हाउ हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं। जो फ्लो होता है वो क्या होगा, जनरल टू स्पेसिफिक। अगर जनरल टू स्पेसिफिक नहीं है तो आपका क्या होगा, कॉज एंड इफेक्ट वाला पैराग्राफ होगा, जिसमें क्या होता है, कॉज में देयर इज अ रीजन, कोई इवेंट हुआ है उसकी वजह से फिर बाकी जो चीजें हैं हुई है, उसके बाद कुछ चीज हुई, उसका फिर एक इमीडिएट इफेक्ट होगा, उसके बाद उसका वाइडर इम्पैक्ट क्या रहा बाकी लोगों पे, और उसका फाइनल आउटकम क्या रहा। तो इन वर्ड के लिए इन काइंड ऑफ सेंटेंसेस के लिए हम सिग्नल वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, ड्यू टू, लेड टू, कंसिक्वेंटली। तो अगर ये आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं तो दैट मीन्स ये फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये कनेक्टिंग सेंटेंसेस होने वाले हैं। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं दोबारा से। There was a leakage in the water pipeline. The water became contaminated. As a result, many people fell ill. This created a widespread health crisis. तो अभी सबसे पहले क्या हुआ, एक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से the water became contaminated, ये इसका इफेक्ट है। फिर इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या रहा, एज अ रिजल्ट मेनी पीपल फेल इल, और इन द एंड कंक्लूजन, उसकी एंड स्टेट क्या रही, दिस क्रिएटेड अ वाइड स्प्रेड हेल्थ क्राइसिस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिग पिक्चर लॉजिक ये है कि हमेशा जो सेंटेंसेस है दे मूव फ्रॉम जनरल टू अ स्पेसिफिक आइडिया, कॉज से इफेक्ट की तरफ, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो अभी हम थर्ड वाला भी देखते हैं, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन। प्रॉब्लम में क्या होगा कि पहले कोई चैलेंज जो है या फिर कुछ इशू है उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इट ऑफन स्टार्ट्स विद मैनी पीपल, वन मेजर प्रॉब्लम, और इसमें जो है आपको फिर उसके बाद उसके जो कंसिक्वेंसेस हुए हैं या कुछ सॉल्यूशन है उसके बारे में बात होती है। एंड द वर्ड्स विच वी यूज फॉर दिस इज however, to address this, one solution is, therefore, in order to। तो इन सब वर्ड्स को हम यूज करते हैं to move on to the solution। यस, ओके। अब हमने फर्स्ट सेंटेंस के बारे में तो बात कर ली है कि हमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट सेंटेंस में आपको कौन से वर्ड्स मिलेंगे, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स डू यू हैव टू लुक फॉर, कौन से वर्ड्स आपको इग्नोर करने हैं, एलिमिनेट करने हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस टू सेंटेंस ग्लू की, कि बाकी सेंटेंसेस को आपको कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले है प्रोनाउन रूल। अब प्रोनाउन मस्ट रेफर टू अ नाउन इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। अगर कोई भी प्रोनाउन यूज हुए हैं जैसे कि ही, शी, इट, दे, दिस, दीज, तो दैट मीन्स ये बात कर रहे हैं किसी पहली वाली चीज के बारे में, तो दैट मीन्स ये फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होने वाला है, ये सेकेंड या थर्ड सेंटेंसेस हो सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि राहुल बॉट अ न्यू कार, ही ड्राइव्स इट टू स्कूल एवरी डे, तो जो ही है वो रेफर कर रहा है राहुल को, राइट। तो ये जो सेंटेंस होगा इट विल कम ऑन सेकेंड। Now, if we talk about keyword link rule, तो when a sentence repeats or rephrases a keyword या फिर idea from the previous one, they often form a pair. How? Let's look at an example. Pollution is a serious problem. अब problem है, ये word हमें दिख गया है, अब इसका ये keyword है, हमें सेकेंड सेंटेंस में भी वर्ड दिख रहा है प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल। तो वी हैव टू लुक फॉर वर्ड्स कि अगर कोई वर्ड एक सेंटेंस में यूज हुआ है और दोबारा से किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स दीज टू सेंटेंसेस दे आर गोइंग टू फॉर्म अ पेयर। एंड थर्ड इज द कनेक्टर रूल। Connector words signal the relationship between sentences and tell you their order. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे therefore का मतलब है कि कुछ कंक्लूजन हो रहा है,
however का मतलब है कि हम कुछ कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर रहे हैं, moreover का मतलब है कि हम कुछ ऐड कर रहे हैं, आफ्टर दैट का मतलब कुछ सीक्वेंस के बारे में बात हो रही है। तो अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये क्या है, ये बाद वाले सेंटेंसेस हैं, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। और ये वर्ड्स सेंटेंसेस को क्या करते हैं, कनेक्ट, और आपको इससे ऑर्डर भी पता चल सकता है। जैसे देयरफॉर हमेशा एंड में ही आएगा, इन दी एंड, हाउएवर जो है वो बीच में आ सकता है क्योंकि आप कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो। मोर ओवर जब आएगा जब आप किसी चीज के बारे में ऑलरेडी पहले बात कर चुके हो और फिर आप दोबारा से कुछ ऐड कर रहे हो, और देन या फिर आफ्टर दैट सीक्वेंस के लिए यूज होता है। तो आई होप आपको ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी। प्रोनाउन रूल, कीवर्ड लिंक रूल, कनेक्टर्स का जो रूल है वो क्या होता है, और आप इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो किस ऑर्डर में आने वाले हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें एक यहाँ पे, She scored full marks in the exam. अब she first sentence तो नहीं हो सकता है क्योंकि she will refer to something which we have talked about earlier. Priya studied hard for weeks. तो ये जो sentence है ये first होगा, Priya studied hard for weeks. She scored full marks in the exam. क्योंकि हम यहाँ पे प्रिया के बारे में बात करें तो करेक्ट ऑर्डर होगा B and then A. अगर हम इसका भी देखें, Ravi found an old coin. He showed it to his teacher. She said it was very valuable. तो हमने पहले में रवि को यूज किया है, फिर हमने उसके लिए नाउन यूज किया है। अब आप सोचोगे कि मैम ये भी तो आ सकता है ना पहले, she said it was very valuable। नहीं, आपको यही ध्यान रखना है कि रवि के लिए ऑलरेडी एक प्रोनाउन हमने यूज किया है he, तो वही उन दोनों का पेयर बनेगा। रवि found an old coin, he showed it to his teacher, she said it was very valuable। अब आप अगर दोबारा से कीवर्ड रूल अगर यहाँ पे ध्यान रखोगे तो टीचर वर्ड यूज हुआ है, तो टीचर के बाद हमने शी वाला जो प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको हम फिर कनेक्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो रूल्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इज जो कीवर्ड लिंक रूल के बारे में हमने बात की थी, लेट्स लुक एट दिस एज वेल। प्लास्टिक वेस्ट इज डिस्ट्रॉइंग ओशन, दिस वेस्ट क्लॉग्स मेरीन इकोसिस्टम्स। अब ये वेस्ट जो है ये वर्ड दोबारा से रिपीट हो रहा है, वेस्ट और दिस वेस्ट, तो दैट मीन्स इनका क्या बनने वाला है, इनका पेयर बनेगा। एक्सरसाइज इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ, दिस एक्टिविटी ऑल्सो बूस्ट एनर्जी लेवल। तो पहले हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिविटी, तो दैट मीन्स एक्सरसाइज के बारे में ही बात हो रही है, तो अगेन इट विल फॉर्म अ पेयर। Next is a new law was passed on privacy. The legislation took effect from January. New law के बारे में बात कर रहे हैं, फिर legislation के बारे में बात कर रहे हैं, again इसका भी क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स देखने हैं और उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप सेंटेंसेस को कनेक्ट, आप सेंटेंसेस को पेयर कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं कि लास्ट सेंटेंस जो है वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब लास्ट सेंटेंस में कुछ इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो यूज होते हैं, लाइक फाइनली, does, therefore, in conclusion, hence, to sum up। तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं इन द लास्ट सेंटेंस। अगर कहीं पे भी आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी द लास्ट सेंटेंस। नेक्स्ट इज कि समराइज करते हैं चीजों को, इट रीस्टेट्स द मेन पॉइंट इन अ फ्रेश वे, दैट इज वाई दिस राइट। तो आपको क्या होगा, उसमें एक दोबारा से समरी मिलेगी इन जस्ट डिफरेंट वर्ड्स, वो उसी सेम आइडिया को क्या करेंगे, रीस्टेट। या फिर फाइनल रिजल्ट के बारे में बात होगी, द वर्ड्स लाइक द आउटकम ऑफ एवरीथिंग डिस्क्राइब्ड अबव, राइट। तो आउटकम मतलब फाइनल रिजल्ट, या फिर कुछ लेसन या मॉरल होगा, दिस शोज दैट, दिस प्रूव्स दैट, या फिर नो बैकवर्ड रेफरेंस नीडेड। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि सिंपली इट कंप्लीट्स द आइडिया, इट डजंट स्टार्ट अ न्यू वन। जो भी हम ऑलरेडी किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे उसी को बस वो फिनिश कर रहा होगा, किसी नई चीज के बारे में बात नहीं हो रही होगी अगर, तो दैट मीन्स वो फिर आपका क्या हो गया, वो आपका लास्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ सेंटेंसेस है, दस डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, देयरफॉर, in conclusion, this shows that hard work always pays off, hence regular exercise is essential for good health, finally the team celebrated their hard earned victory। तो ये जितने भी words हैं, these words they are used for conclusion, ये last sentence के words हैं, तो जहां पे भी ये दिखे तो समझ लो ये last sentence ही है।
नाउ अब आपको क्या करना है, कुछ हम टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे उनके क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमने पेयरिंग टेक्निक के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि जनरल टू स्पेसिफिक, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, कॉज से इफेक्ट की तरफ, कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ कनेक्टर्स होंगे जिनको आप ध्यान में अगर रखोगे, अटेंशन दोगे तो पेयरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको दिख रहा है कि लास्ट सेंटेंस में दस वगैरह वाले वर्ड्स यूज हुए तो वो फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता है। अगर वर्ड ऐसे यूज हुए हैं हाउ एवर, मोर ओवर, इन एडिशन टू, तो ऑफकोर्स वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो भी यूज कर सकते हो टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस। नाउ थर्ड इज आप रीड इट अलाउड। जो भी आपने सेंटेंस का ऑर्डर बनाया है, आफ्टर यू आर डन यू रीड इट आउट लाउड, क्योंकि इन द एंड इट शुड मेक लॉजिक। अभी मैं आपको ये कितना भी समझा लूं, आखिरी में लॉजिक आपको ही यूज करना है व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। तो वंस यू सॉल्व्ड इट, आप एक बार खुद से भी पढ़ के देखो, खुद का दिमाग यूज करके देखो कि इसका कुछ लॉजिक बन भी रहा है क्या। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, कि सबसे पहले क्या होगा, कुछ इंट्रोडक्शन, किसी चीज को, किसी टॉपिक को, किसी इशू को इंट्रोड्यूस किया होगा, फिर उसके बारे में और डिटेल्स दी गई होंगी, फिर कंक्लूड किया गया होगा। इट इज काइंड ऑफ लाइक वही प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ, कॉज से इफेक्ट, जनरल से स्पेसिफिक आइडिया। और गैस कभी भी ब्लाइंडली नहीं करना है, हमेशा एक लॉजिक आपको जरूर मिलेगा, आपको वो बस लॉजिक ढूंढने की देर है। आप अगर दिमाग अपना अच्छे से यूज करोगे, इन सब फॉर्मूलाज को जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इन टिप्स को यूज करोगे तो इजीली उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो तुक्का कभी भी नहीं मारना है, क्योंकि वो तो हमेशा आपका गलत ही होने वाला है। और फिर लास्ट है टाइम ऑर्डर क्लू वर्ड्स। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में आपको दिख जाएगा फर्स्ट, इनिशियली, देन, नेक्स्ट। अगर ये वर्ड्स दिख रहे हैं तो इनसे भी आप इजीली क्या कर सकते हो, एक चेन बना सकते हो सेंटेंसेस की। नाउ मूविंग ऑन, हमें ये क्वेश्चन है, ये साथ में सॉल्व करने वाले हैं। Therefore he felt completely relaxed। ये फर्स्ट सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, राइट? और therefore यूज हुआ है तो दैट मीन्स ये लास्ट सेंटेंस होगा। तो हम इसको कहाँ रख देंगे, ए को लास्ट वाली बॉक्स में रख देंगे। Aman finished all his work before the deadline. He had been working hard since early morning. After completing everything, he decided to take a short break. अभी अमन जो है ये फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा, बिकॉज हमने एक इंसान, एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया है। अमन finished all his work before the deadline. He had been working hard since early morning. After completing everything, he decided to take a short break. अब यहाँ पे देखोगे शॉर्ट ब्रेक वर्ड यूज हुए हैं, फिर यहाँ पे वर्ड है therefore he felt completely relaxed, right? तो ये कनेक्ट हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, डी सी। तो बी सी डी ए जो है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन जाएगा। दैट अमन फिनिश्ड ऑल हिज वर्क बिफोर द डेडलाइन। उसके बाद प्रोनाउन ही यूज हुआ है तो आप इसका पैर बना सकते हो, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस अर्ली मॉर्निंग। फिर वर्ड हुआ है यूज आफ्टर, तो ये थर्ड पे आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एंड देन ऑफ कोर्स देयरफॉर यूज हुआ है, तो ये वाला जो सेंटेंस हो जाएगा आपका लास्ट। तो यही हमने ऑर्डर बनाया है, बी सी डी ए। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं साथ में। दिस इन्वेंशन हैज ट्रूली चेंज द वर्ल्ड। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी इट इज रेफरिंग टू समथिंग दैट वीव टॉक्ड अबाउट। द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 20th सेंचुरी। ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि एक नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है। इट भी यूज हुआ है तो दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज बीन प्रीवियसली मेंशन्ड। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बी, द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द लेट 20th सेंचुरी। अब इट यूज हुआ है फॉर द इंटरनेट, तो हम लिखेंगे सी नेक्स्ट। आफ्टर दैट हम बात कर रहे हैं टुडे बिलियंस ऑफ पीपल यूज इट फॉर वर्क, डी। और ये लास्ट हो जाएगा दिस इन्वेंशन हैज ट्रूली चेंज द वर्ल्ड, ए। बी सी डी ए। तो ये जो है ये आपका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। अगेन आपको क्या करना है, देखो एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ है, द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड। फिर उसके बाद एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है विद द वर्ड इट, तो ये रेफर कर रहा है इंटरनेट को ही। तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर पेयर बन जाएगा। अब उसके बाद हम दिस इन्वेंशन हैज ट्रूली चेंज्ड द वर्ल्ड, तो समराइज कर रहे हैं हम लास्ट में। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये एंड में ही आएगा क्योंकि हम समराइज कर रहे हैं चीज को। तो दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगेन बी सी डी ए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आप कैसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो।
अभी आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. इट इज़ अबाउट डिजिटल टॉपिक्स. एक स्पोर्ट्स एंड हार्डवर्क के बारे में है और एक रोड एक्सीडेंट के बारे में है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज क्वेश्चंस, और इनको आपको ट्राई करना है टू सॉल्व देम प्रॉपरली. जो भी हमने फॉर्मूलाज टिप्स आज क्लास में सीखे हैं, मेक श्योर यू यूज देम ऑल एंड यू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस by yourself. और जो भी आपके आंसर्स होंगे, make sure to comment the answers below so that I can check it for you and I can give you a proper feedback. So I hope आपको reordering of sentences जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा. Just make sure कि आपको first sentence कैसे identify करना है, उसके लिए कुछ words मैंने आपको बताए हैं. Last sentence के लिए आपको मैंने कुछ words बताए हैं. आपको keywords भी ढूंढने हैं, pronouns ढूंढने हैं जो connect कर रहे हैं with the previous sentence. And once you do all of that, एक बार खुद से पढ़ो उनको जो आपने अरेंज किए हैं सेंटेंसेस को, एंड सी इफ इट मेक्स सेंस. सी एक कुछ नेचुरल फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है. देखो उसको कि वो आपको पढ़ने में लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है. इफ द आंसर इज यस, तो आपने सही से कर लिया है सेंटेंस को रीऑर्डर. सो आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू टुडे एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सेंटेंस रीऑर्डरिंग में. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज कीर्ति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क. एंड बिफोर आई एंड द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. इतनी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. It is the least you can do. Thank you so much.